अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हाज़िरीन मजलिस और दूर दराज सुन रही दीनी माँ बहनें, अल्लाह ने इस पूरे दीन को रहमत बनाया है, खैर वाला बनाया है और इस खैर की बरकत से इस उम्मत को खैर उम्मत करार दिया। जिनका काम अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना है, बुराइयों से रोकना है, अब नेकियों की तरफ बुलाने के लिए ज़रूरी है कि नेकियां मालूम हों कि क्या चीज़ नेकियां हैं। जैसे नमाज है, रोज़ा है, तिलावत है, ज़िक्र है, इबादत है। और ये नेकियां सीखनी पड़ती है। नमाज सीखनी पड़ेगी, वुज़ू सीखना पड़ेगा, तहारत सीखनी पड़ेगी, तब जाकर के नमाज दुरुस्त होगी। और नमाज में पढ़ा जाता है कुरान करीम, लिहाजा कुरान करीम भी सीखना पड़ेगा। अभी बच्चे ने जो तकरीर की उसमें ये बात बताई कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान करीम को सीखे और सीखने के बाद इसकी खिदमत और इसकी नश्र व इशाअत के लिए अपने आप को वक्फ कर दे। हदीसों से तो यहाँ तक पता चलता है कि अगर एक हदीस और एक बात किसी ने सुन रखी है तो इसको भी दूसरों तक पहुँचाओ। हम सबकी जिम्मेदारी है कि कुरान करीम को सीखें, पढ़ें और दूसरों को कुरान करीम की दावत दें।
अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुरान करीम तुम्हारे जिस्मों की बीमारी की भी दवा है और तुम्हारे दिल की बीमारियों की भी दवा है। एक साहब बीमार हुए, उनको दस्त ज्यादा आ रहे थे। वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि मेरे भाई को इसहाल यानी दस्त बहुत आ रहे हैं, मोशंस बहुत हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दोनों एतबार से तबीब बनाया। तबीब जिस्मानी भी हैं आप, तबीब रूहानी भी हैं आप। हदीस की किताबों में एक किताब आती है किताबुत तिब्बे, यानी वो नुस्खे जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के बीमारों को और इंसानों को बताए हैं, जिसको इस्तेमाल करे तो फायदा होता है। जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचना लगाना, आज के दौर में इसे कपिंग कहते हैं। अब डॉक्टर उसके जरिए से इलाज कर रहे हैं। 1400 साल के बाद इन्हें समझ में आया है, मेरे नबी ने 1400 साल पहले कपिंग किया है। अभी डॉक्टर्स कहते हैं कि खतना करने में 100 फायदे हैं और कैंसर जैसे मर्ज से हिफाजत का सबब है। हदीस शरीफ में फरमाया, हुबैबतुस सुवैदा यानी काले दाने, जिसको हम लोग कलौंजी कहते हैं। कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा अल्लाह ताला ने रखी है, ये हुजूर ने फरमाया। और हनी और शहद के लिए फरमाया कि इसमें भी शिफा रखी। अल्लाह फरमाते हैं, फीही शिफाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा रखी है। हुजूर तो दिल के रोगों का इलाज करने के लिए आए थे, लेकिन उम्मत पर एहसान यह किया कि जिस्म के बीमारी के इलाज भी बताए और बड़े काम के बताए। आज डॉक्टर उसको तस्लीम करते हैं, मानते हैं, बावर करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो हुजूर ने उन साहब को कहा कि आपके भाई को शहद पिलाओ। उन्होंने पिलाया, फिर दौड़ कर आए कि हुजूर दस्त और बढ़ गए। हुजूर ने कहा और पिलाओ, और पिलाया और दस्त आ रहे। फिर आए हुजूर, उनको तो और भी ज्यादा दस्त आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे भाई का पेट झूठा हो सकता है, अल्लाह का कलाम झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह के कलाम में मिलावट नहीं है, कोई एक हर्फ इधर का उधर नहीं है। ये जिंदा किताब है और जो ये जिंदा किताब को अपनी जिंदगी में लाएगा, अल्लाह उसको जिंदगियां देगा। किताबे जिंदा कुरान हकीम, हिकमते ऊला यजालस्तो कदीम, हरफ़े ऊरा रैब ने तब्दील ने, आया अशर्मिंदे तावील ने। मरहूम इकबाल ने बहुत साल पहले इस किताब को जिंदा किताब करार दिया था। 1400 साल के बाद आज हम जब कुरान करीम की मानवियत को समझते हैं
तो ऐसा लगता है कि ये किताब आज उतरी है और आज के दौर के लिए उतरी है। सब बीमारियों के इलाज रूहानी नुक्ते नजर से बताए हैं। तीसरी मर्तबा उसने पिलाया और पेट अच्छा हो गया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल तो तबीब रूहानी है। दिल के जो रोग हैं इसमें सबसे बड़ा रोग शिर्क का है। लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ए मेरे बेटे, कुछ भी हो जाए, हदीस शरीफ में फरमाया अकबरुल कबायर, बड़े गुनाहों में भी एक बड़ा गुनाह क्या है? फरमाया अंतजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलकक, अल्लाह के साथ किसी को बराबर का शरीक करना, हालांकि अल्लाह खालिक है, दुनिया में खालिकियत का किसी का दावा नहीं। ये अकबरुल कबायर, बड़े गुनाहों में भी बड़ा गुनाह, कबीरा गुनाहों में भी बड़ा गुनाह। दूसरा हदीस में फरमाया बड़ा गुनाह यह है कि पड़ोसी की बीवी से बदकारी का इर्तिकाब करे। पड़ोसी की बीवी की इस्मत और नामूस की हिफाजत करनी है, उसकी जगह खुद ही बदकारी कर बैठा और अमानतदारी के तमाम ढांचे इसने तोड़कर रख दिए, बड़ा गुनाह। और नंबर 3, अपनी औलाद को पालने के बजाय गला दबाकर मार डालना कि ये बड़ा होगा तो खाएगा कहां से। अरब में तो खाने के लाले पड़ते थे। हालांकि कुरान करीम ने फरमाया तुमको भी रोजी अल्लाह देते हैं और ये बच्चे जो नए आएंगे उनको भी अल्लाह रोजी पहुंचाएंगे। तुम्हारे भी मालिक हैं अल्लाह, उनके भी राज़िक हैं अल्लाह। तो ये 3 बड़े जबरदस्त गुनाह बयान किए। तो दिल का सबसे बड़ा रोग जो है वो शिर्क है, और कुरान करीम सबसे बड़ा तैशा जो चलाता है वो शिर्क पर चलाता है। इसलिए हदीस शरीफ में फरमाया मम्मात ला युशरिक बिल्लाहि शैआ दखलल जन्नह, जो दुनिया से इस हाल में गया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया, अल्लाह के बराबर इबादत में किसी को नहीं किया, तो वो इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होगा। और शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि माफी के काबिल नहीं है। गद्दारी माफी के काबिल ही नहीं। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह बड़े से बड़े गुनाह माफ फरमा देंगे, चोरी का गुनाह माफ कर देंगे, जिना का गुनाह माफ कर देंगे, बड़ा गुनाह माफ करेंगे, लेकिन शिर्क की हालत में दुनिया से जाने वाले को माफ नहीं करेंगे। उसके लिए दायमी अज़ाब है। कुरान करीम का सबसे बड़ा पैगाम ही तौहीद है, और आज इसी में हमारे यहाँ कमजोरी पाई जाती है। अल्लाह की ज़ात पर हमें यकीन नहीं रहा। कोई तावीज़ पर यकीन करता है, कोई दम दरूद पर यकीन करता है। सबसे बड़ा यकीन तो अल्लाह की ज़ात पर करना है। कर सकती है अगर कोई तब्दीली, कोई चीज, तो अल्लाह की ज़ात से।
और पूरी दुनिया मिलकर जो है ताआत और इबादत कर ले, अल्लाह के मुल्क में एक गेहूं के दाने के बराबर इजाफा नहीं होता। और सब मिलकर नाफरमानी करने पर आ जाएं और फिरौन की तरह नाफरमानी करें, अल्लाह के मुल्क में कोई कमी नहीं आती। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इज्जतों के देने वाले अल्लाह हैं, मुल्कों के देने वाले अल्लाह हैं, औलाद के देने वाले अल्लाह हैं, इक़्तिदार के देने वाले अल्लाह हैं। इसलिए हदीस शरीफ में फरमाया कि किसी बड़े से बड़े बादशाह को मलिकुल अमलाक नहीं कह सकते, और मलिकुल अमलाक का तर्जुमा किया शाहान शाह, बादशाहों का बादशाह। वो सिर्फ एक ही अल्लाह की ज़ात से, वो बादशाह हकीकी है। जैसे वो बादशाह है हकीकी और उसके जैसा बादशाह कोई नहीं, इस तरह उसका कलाम भी कलामों का बादशाह है, उसके कलाम जैसा कोई कलाम नहीं, इसके एक हर्फ में भी तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। आज उलमा अल्हम्दुलिल्लाह वसीम रिजवी का जवाब दे रहे हैं और ये बात बता रहे हैं कि इस किताब के अंदर से 24 आयतें नहीं, एक नुक्ता भी इधर का उधर करने का हमको हक नहीं है, इस बिना पर कि किताब हमारी नहीं अल्लाह की है। इसका जवाब यह है कि हम अपनी औलाद को बेहतरीन हाफिज कुरान बनाएं। ये मुंह तोड़ जवाब है। जितना कुरान पर एतराज हो इतना अपनी औलाद को हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, इनको दीन की तालीम से आरास्ता करो। एक जगह तकरीर हो रही, इसी तरह कुरान करीम के सिलसिले का एक जश्न था, मसर्रत का मौका था। ये खुशी का मौका होता है कि हमारे नन्हे नन्हे बच्चे अपने सीनों को कुरान करीम से मुनव्वर किए हुए हैं। इससे बढ़कर मसर्रत का और खुशी का कोई मौका नहीं हो सकता। ये मकाम न दुनिया के डॉक्टर को हासिल है, न इंजीनियर को हासिल है, न लॉयर को हासिल है, न ताजिर को हासिल है, जो छोटे से बच्चे के सीने में कुरान की वजह से उसको हासिल है। इसके माँ बाप भी मुबारकबाद के काबिल, इसके असातिज़ा भी मुबारकबाद के काबिल, ये मदरसा भी मुबारकबाद के काबिल। छोटी सी किताब, 100 पेज की किताब, लेटर टू लेटर, वर्ड टू वर्ड मेमोराइज करना और याद करना, ये बच्चे की इम्कान से बाहर। लेकिन वो ज़बान जो हमारी नहीं है, वो कुरान करीम की ज़बान अरबी, अभी तक हम उर्दू भी सही नहीं बोल पा रहे हैं, और हमारा बच्चा जो उर्दू सही नहीं बोल सकता, गुजराती सही नहीं बोल सकता, अपनी ज़बान सही नहीं बोल सकता, इससे बड़ा मौजिज़ा क्या चाहिए कि वो अरबी का कुरान एक एक हर्फ याद कर लेता है। ये महज अल्लाह के फजल व करम से होता है। और बग़ैर फजल खुदाबंदी के और बग़ैर अल्लाह के रहम करम के ये नन्हे याद नहीं कर सकते। ये कुरान का मौजिज़ा है जो अल्लाह ताला ने इन बच्चों को अता फरमाया है। तो एक जगह जलसा हो रहा था, जलसे में उलमा तकरीर कर रहे। एक बहुत बड़े मुकर्रिर हमारे इलाके के बहुत जज्बाती बयान फरमाते थे। मेरे वालिद साहब भी बैठे हुए थे, वो सदर थे।
उन्होंने तकरीर के दौरान बताया कि दुनिया और दुनिया की हर चीज जहर है, जहर, पॉइजन है, पॉइजन। हम लोग हर वक्त पॉइजन ले रहे हैं, जहर ले रहे हैं। ये जितनी टेक्नोलॉजी है और जितनी चीजें हैं, ये हमारे दीन के लिए जहर हैं, जहर। उन्होंने दुनिया की हर चीज को जहरीला करार दिया और बयान पूरा इसी पर दिया। तो उलमा तो जो बात भी करते हैं दलाइल की रोशनी में करते हैं, दीन की रोशनी में करते हैं। आखिर में सदारती खिताब मेरे वालिद साहब ने किया और फरमाया कि ये बात बिल्कुल सही कही कि दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं हमारे लिए और हमारे ईमान के लिए जहरीली हो सकती हैं, लेकिन यह अजीब इत्तेफाक है कि अल्लाह ताला ने हर जहर के लिए उसकी दवा भी दुनिया में उतारी। जैसे भाई कोरोना आया, एक अरसे तक लोग मुब्तला रहे, मुसीबत में रहे, परेशान रहे, अब जाकर के उसकी वैक्सीन आई तो इलाज तलाश कर लिया गया, तो बीमारी आई तो इलाज भी आया। हदीस शरीफ में फरमाया कि कोई बीमारी अल्लाह ताला ने दुनिया में ऐसी नहीं उतारी कि इसकी शिफा भी साथ ना उतारी हो। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील यह है कि अगर किसी के खाने में, शोरबे में, मशरूब में मक्खी गिर जाए और दूसरा खाना है नहीं, ये नहीं खाएगा तो भूखा रह जाएगा या मर जाएगा, तो हुजूर ने इस खाने को यूजफुल बनाने का तिब्बी तरीका बताया। हुजूर ने हिकमत बताई। हिकमत यह बताई कि मक्खी जब गिराती है अपने आप को किसी चीज के अंदर, तो बीमारी के जो बैक्टीरिया हैं वो पर पहले फेंकती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके दूसरे पर के अंदर वो बीमारी के बैक्टीरिया को खत्म कर देने वाले शिफा के बैक्टीरिया रखे। लिहाजा खाने को अगर आप फायदेमंद बनाना चाहते हैं और बीमारी से बचाना चाहते हैं तो बीमारी वाला पर मक्खी ने डाला, शिफा वाला पर आप डाल दीजिए। जरा सा गोता दे दीजिए, मक्खी को फेंक दीजिए, आपके पास और खाना नहीं है, खाइए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। एक पर से लेकर दूसरे पर के दरमियान फासला कितना? मिलीमीटर के एतबार से फासला है। यहां बीमारी है तो यहां अल्लाह ताला ने शिफा रखी। एक जगह अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और कुरान करीम का रहमत होना भी अभी मैं बताऊंगा हदीस से आपको। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ए लोगों, ए दुनिया के लोगों, चाहे मुझे मानने वाले हो चाहे न मानने वाले हो, कुरान सबको खिताब करता है, दावत देता है। ये आम दावत है। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बेहतरीन नसीहत आई। अगर कोई नसीहत करना चाहता है तो कुरान करीम से नसीहत करने का तरीका सीखे। अंबियाए किराम की नसीहतों को पढ़े, उसे पता चलेगा नसीहत किस तरह से अल्लाह के बंदों को की जाती है।
और दिल के रोगों का इलाज है, और रहमत है, और हिदायत है, और मगफिरत है। एक सहाबी हैं हजरत उसैद इब्न हुज़ैर रदी अल्लाह अन्हु, जलीलुल कदर अंसारी सहाबी। सहाबे किराम में तहज्जुद का मामूल आम है। वहां कोई तहज्जुद न पढ़े तो लोगों को ताज्जुब रहता था कि इसने तहज्जुद छोड़ दी। आज कोई तहज्जुद पढ़ लेता है तो उसका तस्करा होता है कि यह तहज्जुद गुजार है। सहाबा अपनी रातें मुसल्ले पर गुजारते थे। औफ इब्न मालिक से हुजूर ने पूछा मिजाज कैसे हैं? फरमाया पूरी रात मुसल्ले पर रहता हूँ, रोता रहता हूँ, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता रहता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जन्नत मेरे आगे है, जहन्नम के शौले दहक रहे हैं, पुल सिरात मेरे सामने है, फरिश्तों का जन्नत में आना जाना और लोगों का जन्नत में आना जाना और घूमना फिरना, और जहन्नम में जहन्नमियों की चीख और पुकार सुनता हूं मैं। हुजूर ने फरमाया तेरा ईमान वाकई ईमान है, तेरी इबादत हकीकत में इबादत। इतना इस्तेहजार इबादतों के अंदर होना चाहिए। तो उसैद इब्न हुज़ैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसल्ला बिछाया है, और एक तरफ एक बच्चा सुलाया, उसका नाम याहिया लिखा, दूसरी तरफ एक घोड़ा बांधा है जिहाद के लिए, अल्लाह के रास्ते की मेहनत में जाने के लिए। ये तो मोमिन की सवारियां हैं। अचानक घोड़ा बिदकने लगा, लंबी क़िरात हो गई। तहज्जुद में लंबी क़िरात पढ़ते थे, हम लोग छोटी क़िरात से भी थक जाते हैं। और सहाबा अपनी नमाजों में 15-15 पारे पढ़ते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 15 पारे रोज़ाना पढ़ते हैं। हज़रत उस्मान 15 पारे रोज़ाना पढ़ते हैं। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना 10 पारे पढ़ते हैं। जहां बाग में चले गए, किसी ने खाने की दावत दी है, भाई तब तक तुम खाना लगाओ, मैं नमाज पढ़ता हूं, नफली नमाज शुरू कर दी। जब घोड़ा बिदकने लगा तो हजरत उसैद इब्न हुज़ैर जरा घबराए कि घोड़ा कहीं नकील छुड़ाकर मेरे बच्चे को कुचल न डाले। अपनी औलाद का ख्याल तो होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा ख्याल उनके दीन का होना चाहिए कि हमारी औलाद दीनदार हो, नेक हो, मकतबों में जुड़ने वाली हो, असातिज़ा और उलमा से सबक लेने वाली हो, इनके अक़ाइद ठीक हों, इनके अखलाक ठीक हों, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गीत गाने वाले हों, ये सीरत नबवी का मुताला करने वाले हों, इनके सामने खुलफाए राशिदीन की जिंदगियाँ हों। नमाज को मुख्तसर किया, सलाम फेरा। उसैद इब्न हुज़ैर रदी अल्लाह ताला अन्हु बाहर आए, आसमान पर देखा, चिरागों का साहिबान आसमान की तरफ जाता हुआ नजर आया, रोशनियों का एक झुरमुट आसमान की तरफ जाता हुआ नजर आया। सोचा क्या होगा। मसला तय करने के लिए फजर की नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए। पूरा माजरा सुनाया कि मैं तिलावत कर रहा था, मैंने चिरागों का साहिबान आसमान से उतरता हुआ देखा, फिर मैंने आसमान की तरफ उसको ऊपर चढ़ता हुआ देखा, मैंने नमाज को मुख्तसर कर दिया, वो ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। ये रिवायत बुखारी में है। फ़ज़ाइल कुरान के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिल्द दौम में इसको बयान किया। हुजूर ने फरमाया तुम पढ़ रहे थे ना? कहा जी हाँ, मैं तिलावत कुरान कर रहा था। कहा तुम्हारे तिलावत की वजह से रहमत और सकीना तुम्हारे घर के ऊपर उतर रही थी। आज हमारे घरों में भयानकता है, जिन्नात के असर है, बेबरकतियां हैं, बेरहमतियां हैं। उसकी वजह यह है कि घर में रहमत वाली किताब यानी कुरान करीम की तिलावत को छोड़ दिया गया है।
अपना मिजाज बनाओ, रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत घर में होनी चाहिए। हर बच्ची को जहेज के अंदर कुरान दिया जाए तो साथ माँ बाप को तलकीन करना चाहिए कि बेटा ये कुरान ताकों में न रह जाए, इसकी तिलावत होनी चाहिए बेटा, इसके देने का हक ये है कि इसको पढ़ती रहना। अपनी बच्ची को जब ससुराल रवाना करो तो नमाज की तरगीब दो, पर्दे की तरगीब दो, बुराइयों से बचने की तरगीब दो, वहाँ वालों की खिदमत अंजाम देने की तरगीब दो, रसूमात से बाज रहने की तरगीब दो। हुजूर ने फरमाया अगर तुम पढ़ते रहते ना कुरान करीम तो रहमतों का उतरना घरों के अंदर और रहमतों का छाया हुआ बादल मैं सहाबे किराम को खुली आंखों के साथ दिखा देता। आज अक्सर लोगों को शिकायत है कि हमारे घरों में घबराहट है, दिल में घबराहट है। भाई नमाज पढ़ने खड़ा होता हूँ तो मेरा दिल घबराने लगता है। मैंने कहा अगर तेरे सामने 1 लाख रुपये रख दे, यूं कहा जाए कि इसको गिनना है, तो क्या तेरा दिल घबराएगा? खुशी खुशी गिनेगा और घबराहट सब खत्म हो जाएगी। फिर अल्लाह का कलाम पढ़ने में क्यों घबराते हैं? फिर नमाज पढ़ने में क्यों घबराते हैं? फिर बाजमात नमाज पढ़ने में और मस्जिदों को आबाद करने में क्या तकलीफ है हमें? अपनी औलाद को पढ़ाओ और ख़ुद भी अपने आप को एजुकेट करो। दीन की तालीम जो है हर एक के ज़िम्मे ज़रूरी है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ ऐन है। नमाज लाजिम है तो नमाज के मसाइल सीखना पड़ेगा, तहारत के मसाइल सीखना पड़ेगा, वुज़ू के मसाइल सीखना पड़ेगा, नजासत से पाकी के मसाइल सीखना पड़ेगा, हदस के मुताल्लिक काम सीखना पड़ेगा। उसके बाद नमाज का तरीक़ा सीखना पड़ेगा। बालिग होने के बाद कोई नमाज न चली जाए इसका ख्याल रखना पड़ेगा। दोस्तों ये तमाम चीज़ें अगर होगी तो अल्लाह हमारी हिफाजत करें। 2 चीज़ों पर अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी का और हिफाजत का वादा फरमाया। आज बच्चों ने वो आयत नहीं पढ़ी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये जिक्र हमने उतारा है। कुरान का एक नाम जिक्र है। कुरान के 4 नाम हैं, वैसे 60 से ज़्यादा नाम है, लेकिन 4 नामों में एक नाम जिक्र है। जिक्र और जिक्र करने के लिए होता है, रख देने के लिए नहीं होता। इसलिए कुरान भी रख देने के लिए नहीं है, बल्कि कसरत के साथ इसको पढ़ने का मिजाज बनाना चाहिए और समझ में ना आए उसके बावजूद सवाब की उम्मीद रखनी चाहिए। देखो अलिफ लाम मीम, इसका मतलब किसी को मालूम है? ये हुरूफ मुक़त्तात कहलाते हैं। तो जब पढ़ेंगे तो अलम नहीं पढ़ेंगे वरना अलम होगा। इसको पढ़ेंगे तो यूं पढ़ेंगे कि अलिफ लाम मीम। वहाँ उलमा लिखते हैं कि इसकी मुराद क्या है अल्लाह को मालूम है और हमको मालूम नहीं है और हमको बताया नहीं गया, इसलिए कि इसमें हमारा कोई फ़ायदा वाबस्ता नहीं है। ये कोड वर्ड हैं किसी सूरत के शुरू करने के लिए। इस बिना पर इसमें बहस करने से रोक दिया गया। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ बहस करना है और अलिफ लाम मीम पर बहस को ख़त्म कर देना है, हुरूफ मुक़त्तात पर बहस को ख़त्म कर देना है, और जो मुतशाबिहात है उसमें भी बहस करने को ना कहा कि यहाँ आके तुम्हारे घोड़ों को लगाम लगा दो, रुक जाओ, तहकीक मत करो। जहाँ हम कहें वहाँ तहकीक करो, लअल्लकुम ततफक्करून, खूब गौर करो। जहाँ हम कहें रुक जाओ, ये तुम्हारे इल्म का इम्तिहान है कि रुकते हो कि नहीं, ये उलमा का इम्तिहान है कि रुकते हो कि नहीं। अब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, माना नहीं मालूम हमको। बाद लोग कहते हैं हमको माना तो समझ में आता नहीं है, फिर भी जो है पढ़ने का क्या फ़ायदा है।
डॉक्टर के पास जाते हैं हम और वो हमको दवाई देता है, लाल गोली लेना, दोपहर को पीली गोली लेना, रात को नीली गोली लेना। हमको क्या पल्ले पड़ता है कि लाल रंग की गोली दोपहर को क्यों ली जाए और शाम को ये गोली क्यों ली जाए, इसके पीछे क्या राज है। आप राज पूछने जाएंगे तो टेबल पर से उठा के आपको भगा देगा कि तू डॉक्टर नहीं है, मरीज है, तेरा काम है गोली खाना, मेरा काम है गोली देना। इतना ही काम है, इससे ज्यादा तेरा काम नहीं है। जब तू डॉक्टर बतेगा तो तुझे बताया जाएगा। तो उलमा ये डॉक्टर हैं, ये अतिबा, ये तहकीकात करते हैं, बाकी हर आदमी के बस की बात नहीं है। अलिफ लाम मीम पर तहकीक बन, उलमा की तहकीक भी बन। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान के बेहतरीन आलिम है, बेहतरीन आलिम, और कुरान पढ़ते भी बेहतरीन थे। कुरान तो पढ़ना सीखना पड़ता है। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़िए, हुस्न खूबी के साथ एक एक हर्फ को अदा कीजिए, जैसे भी बच्चों ने अदा करके बेहतरीन तरीके पर। ऐसा तो हम भी नहीं पढ़ सकते, हमको भी सीखना चाहिए। बड़ी उम्र के लोगों को शबाना मदरसे शुरू करने चाहिए, यानी ईशा के बाद जो है किसी आलिम के पास बैठकर अपना कुरान करीम ठीक करना चाहिए, ताकि हमारी नमाजें ठीक हो जाएं। वरना नमाज में गलत पढ़ेंगे तो नमाज भी नहीं होगी। इसलिए नमाज कम से कम दुरुस्त हो जाए, इतना कुरान तो अपना दुरुस्त करना ज़रूरी है हर मुसलमान के लिए। जिस पर नमाज फ़र्ज हो जाए उस पर नमाज के अहकाम का सीखना फ़र्ज़ है। जिस पर रोज़ा फ़र्ज हो जाए उस पर रोज़े के अहकाम का सीखना फ़र्ज़ है। औरत पर अगर नमाज फ़र्ज हो रही है तो उसको पाकी के मसाइल, हैज़ के मसाइल, निफास के मसाइल, ये तमाम मसाइल से अपने आप को वाबस्ता करके सीखना ज़रूरी है। घर को मदरसा बना दो। माएँ बहनें पूरी तवज्जो देकर अपनी औलाद को, एक जगह में गया तो वहाँ मर्दों से ज्यादा औरतें पर्दे के पीछे आई थी सुनने के लिए। मैंने पूछा वजह क्या है? कहा बच्चों को खिलाती हैं, सुबह में नाश्ता कराती हैं, नहलाती हैं, धुलाती हैं, कपड़े अच्छे अच्छे पहना कर मदरसे भेजती हैं। साल में एक मर्तबा जलसा होता है तो माँ बहनें देखने आती हैं कि पूरा साल जो हमने मेहनत की, नींद से उठ कर इनको मदरसे भेजा, तो ये इंसान बने हैं कि नहीं, इन्होंने कुछ सीखा है कि नहीं, इनके पास कुछ इल्म आया कि नहीं, इनके पास कोई नॉलेज आया कि नहीं। तो अर्ज कर रहा था कि कुरान करीम सीखने की चीज है। अब अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब कोई पढ़ता है अलिफ लाम मीम, तो अलिफ के पढ़ने पर अल्लाह ताला 10 नेकी देते हैं, और हो सकता है अलीफ, इसमें 30 नेकी मिल जाए। फिर लाम, लाम अलीफ और मीम, फिर 20 नेकियां मिल जाएं, 30 नेकियां मिल जाएं। जरूरी नहीं है कि समझ में आएगा तो सवाब मिलेगा। ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि बगैर समझे पढ़ने पर भी अल्लाह अजर का दरवाजा बंद नहीं फरमाते, देते ही जाते हैं, अता फरमा। जब उसकी अता इतनी आम है तो दोस्तों लूट क्यों नहीं रहे हो? क्यों बैठे हो? क्यों फारिग रखा है अपने आप को? क्यों ज़ाय करते हो? क्यों मोबाइल के अंदर अपना वक्त गुजारते हो? कुरान के लिए गुजारो ना, अल्लाह के जिक्र के लिए टाइम निकालो ना। तो अर्ज कर रहा था कि मेरे वालिद साहब ने फरमाया कि दुनिया में बीमारियां हैं, लेकिन कोई बीमारी ऐसी नहीं कि उसका शिफा का सामान अल्लाह ने न उतारा हो। ये पूरी दुनिया जहर है और कुरान करीम इसका तिर्याक है। बस तो कुरान को अपना ओढ़ना बिछोना बनाओ, अपनी औलाद को पढ़ाओ, तालीम दो, बेहतरीन इल्म से इनको आरास्ता करो, दुनिया भी पढ़ाओ, उनमें भी डिग्रियां दिलाओ। मेरे वालिद साहब फरमाते थे दुनिया का एजुकेशन हासिल करेगा तो तुझे डिग्री मिलेगी, तुझे कुर्सी मिलेगी, तुझे नौकरी मिलेगी, लेकिन दीन का इल्म जब तू हासिल करेगा तो तुझे जन्नत मिलेगी।
हम जन्नतों के मुश्ताक हैं, हम जन्नतों के ख्वाह हैं, हम जहन्नम से बचना चाहते हैं, क्योंकि जन्नत अल्लाह की रज़ामंदी की जगह है, जहन्नम अल्लाह की नाराज़गी का मकाम है। हमें उसकी नाराज़गी से बचना है, हमें उसकी रज़ामंदी की तरफ जाना है। आज बच्चों ने कुरान करीम की तकमील की, अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दे, इनके असातिज़े किराम को जज़ाए खैर दे, इनके वालिदैन को बेहतरीन बदले दे, और आप इस जश्न मसरत में शामिल हुए। अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपकी औलाद में, मेरी औलाद में हुफ़्फ़ाज़ और उलमा और सुलहा और फ़ुक़हा और गौस कुतुब और अब्दाल पैदा फरमाए। अल्लाह ने पहले भी इंसानों ही को ये मकामात दिए थे, आज भी अल्लाह दे सकते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि ये मिट्टी जो है बड़ी ज़रखेज़ है साकी, शर्त इतनी है कि ये ज़रा नम हो जाए, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। और इकबाल फरमाते हैं कि मैं ये इंसानियत और मुसलमानों के खेप से नाउमीद नहीं हूँ, नाउमीद नहीं इकबाल अपनी किश्ती वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुलाकात का वक्त नहीं है, मुसाफ़े का वक्त नहीं है, और जो है बात ख़त्म करने का वक्त है। मुझे वापस भी जाना है, कर्फ्यू का सिलसिला भी है, लेकिन हुक्म था कारी अब्दुल सत्तार साहब का कि जलसे में वेजलपुर हाजिर हुआ जाए। अब तक के 7 जलसों में से 5 जलसों में आपकी खिदमत में कुछ न कुछ बातें अर्ज़ करता रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे आपको, पूरे वेजलपुर वालों को, अतराफ़ और जवानिब में रहने वालों को, गोदरा के अहबाब को, वहाँ के उलमा को खूब इल्म से फैज़याब फरमाए, और उनके उलूम से लोगों को फैज़याब फरमाए, और इदारों को अल्लाह आबाद रखे, इस शहर को, इस कस्बे को अल्लाह ताला आबाद रखे, यहाँ की मस्जिदों को आबाद रखे, यहाँ के ज़िम्मेदारों को आबाद रखे, यहाँ के काम करने वालों की अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाए। वाखिर